ट्रेनिंग दे रही हूँ। अगर मैं बढ़िया नहीं होती तो मैं शायद से ट्रेनिंग भी नहीं दे रही होती है, राइट? तो कैमरा ओपन कर लो, है ना? और मुझे ऐसा लगता है बस यहाँ पे एएस एंड अबव ही आए हुए हैं, या ऐसा भी कोई है जो अभी प्रेफर्ड कस्टमर है? ओके, मैं एक न्यू पर्सन को देख रही हूँ, पप्पू कुमार, राइट? तो क्या आप एक बार कंफर्म कर दोगे, क्या आपने काम स्टार्ट फिर प्रेफर्ड कस्टमर ही हो? म्यूट करके मैम मैं जल्द ही काम स्टार्ट करने वाला हूँ। अभी कुछ प्रॉब्लम है हमारे साथ, इसीलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ, और शायद मैं जल्द ही करने वाला हूँ काम स्टार्ट। ओके ओके, चलो ठीक है। तो अब अपना माइक ऑफ कर लो तब तक, ठीक है? तो देखो, आप लोग मेरे को जानते हो, है ना? मेरा नाम सलोनी है और मैं बेसिकली बिहार से बिलोंग करती हूँ, और करंटली अभी मैं हरियाणा गुड़गांव के अंदर रहती हूँ, ठीक है? और इस मार्केटिंग प्लान के अंदर मैं अभी असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ, ठीक है? और बहुत ही जल्द आप मुझे सुपरवाइजर भी क्वालिफाई होते हुए देखोगे, क्योंकि जब मैं इस प्लेटफॉर्म पे आई थी तो बहुत सारे लोग मुझे जानते भी होंगे पहले से, जो लोग मुझसे कनेक्ट है, कि उस टाइम पे मेरी जो कह सकते हैं मैं बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट पर्सन थी, ठीक है? और आज के टाइम पे मतलब कि कह सकते हैं क्या कि मैं किसी से ना बोलती थी ना किसी से, मतलब वही था, स्कूल से घर से स्कूल, इतना ही था, ठीक है? सो देखो, अभी यहाँ पे एएस एंड अबव है। सो मैं यहाँ पे आज का टॉपिक तो आपको पता ही होगा कि आज का टॉपिक क्या है। क्या कोई मुझे बताएगा आज का टॉपिक क्या है? क्या है? क्वेश्चन एंड आंसर। अच्छा, तो क्वेश्चन मुझे करना चाहिए या आपको करना चाहिए? हमें। हाँ, तो जिसके जो डाउट्स हैं वो अपना क्वेश्चन लिख रखे हो तो लिख बताओ, ठीक है? ताकि मैं उसका आंसर दे सकूं, ठीक है? अगर मैं राइट आंसर नहीं दे पाऊंगी सो अमित सर हमारे साथ हैं, ठीक है? अगर जिसके पास भी हो, क्योंकि हमें ना डिस्कशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो क्यों जरूरी है? क्योंकि हम ना एक टीम में काम करते हैं, और आपको पता है सबकी पोटेंशियल यहाँ पे अलग अलग है। सही कह रही हूँ ना? आपको पता है यहाँ पे ना सबकी टैलेंट अलग अलग है। किसी को बहुत ही अच्छा सोशल मीडिया यूज करना आता है, किसी को बहुत ही अच्छा लीड जनरेशन करना आता है, किसी को बहुत ही ज्यादा मतलब कह सकते हैं लर्निंग मतलब कि एक्सपर्ट है उसमें, ठीक है? तो सभी के अंदर अलग अलग टैलेंट होता है, और हमें यहाँ पे टीम में काम करने से एक बेनिफिट मिलता है क्या कि उसके स्किल्स या फिर उसका टैलेंट हमें कुछ सिखाता है, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे मीटिंग दे पा रही हूँ, शायद से हो सकता है मैंने प्रैक्टिस वगैरह कर रखी हो, मतलब कह सकते हैं क्या कि अगर मैं आपके अगर आज क्वेश्चन सोल्व कर रही हूँ तो कुछ ना कुछ रीजंस हो सकता है इसके पीछे का, ठीक है? तो क्या आप लोग काम कर रहे हो? काम तो सभी कर रहे होंगे, आई नो। तो किसी के कोई डाउट्स क्वेश्चन वगैरह है तो पूछो, ताकि मैं उसको क्लियर करूं। किसी की कोई डाउट नहीं है? क्या मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? यस मैम, क्लियर है। हाँ, तो क्वेश्चन पूछो ना, जो भी डाउट्स आ रहे हैं आपको। बिजनेस से रिलेटेड हो गया, फिर कुछ अदर से रिलेटेड हो गया, या फिर कोई ऑब्जेक्शंस हो। क्योंकि अगर हम काम जब कर रहे होते हैं ना, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास कह सकते हैं बहुत ज्यादा डाउट्स वगैरह आते हैं, क्योंकि जब मैं काम करती हूँ ना तो मेरे पास आते हैं। मैम मेरे एक डाउट है। हाँ, पूछो अनिशा। मैम जैसे कि मतलब जो इंस्टाग्राम से लीड्स आती है ना, वो लोग मैम मतलब कॉल तो उठाते हैं, और फिर कॉल उठाने के बाद मैं बोलती हूँ ना उन्हें कि आपने इंस्टाग्राम पे फॉर्म फिल करा था, तो फिर वो मतलब ऐसे बहाने बनाते हैं कि हमने फॉर्म फिल नहीं करा, और ऐसे ही कुछ ना कुछ बोल के फिर कॉल काट देते लोग। ओके, तो देखो, सबसे पहले मैं बात करूँ ना कि आपके पास ऐसे लोग फॉर्म फिलअप क्यों करते हैं। ऐसा तो नहीं है, जब हम पता है, एक तो ऐसा हो सकता है क्या कि अगर हम रिसेंटली मतलब कि अगर हम आईडी वगैरह क्रिएट करते हैं ना,
तो हो सकता है क्या कि उस टाइम पे हमारे पास ना कुछ वैसे लोग आते हैं जो कि हमारा फॉर्म फिल अप करते हैं, ताकि वो लोग ना हमें नेगेटिव करने के लिए आते हैं। क्योंकि जब हम बिज़नेस स्टार्ट कर रहे होते हैं ना, तो क्योंकि जब मैं इस काम को स्टार्ट की थी ना, तो 2-4 जब मैंने कह सकते हैं कि क्योंकि मैं इससे पहले जब मैंने कोई भी सोशल मीडिया पे नहीं थी, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम आईडी वगैरह कुछ भी नहीं था, ठीक है? जब मैंने इंस्टाग्राम आईडी वगैरह क्रिएट किया था, तो वहाँ पे पता है 2 से 4 लीड्स आई थी मेरे पास, ठीक है? तो मैं कॉल करती थी, तो क्या वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से हुआ करते थे, या फिर वो ना अपना बिज़नेस मुझे समझा के चले जाते थे, ठीक है? और मैं उससे ना बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव भी हो जाया करती थी। और आपको पता है नेगेटिव जभी भी हुआ करो ना आप, तो अपने अपलाइन या फिर अपने सीनियर के पास कॉल करके बात कर लिया करो कि सर मेरे पास ऐसे-ऐसे हो रहे हैं, या फिर मैम मेरे साथ ऐसे-ऐसे आज हुआ, ठीक है? उससे क्या होगा ना, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलता है। और आपको पता है आपको मीटिंग से कनेक्ट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि जब आप ट्रेनिंग से कनेक्ट रहते हो, तो होता क्या है कि ना नेगेटिविटी जो आती है ना, वो ना कट हो जाती है, मतलब कि चली जाती है। और मैं तो यही कहती हूँ क्या कि मैंने आज तक मैं बता सकती हूँ क्या कि मॉर्निंग की जो ट्रेनिंग है ना, या फिर कई बार होता है ना क्या कि हम सोचते हैं क्या कि आज की ट्रेनिंग रहने देते हैं, क्या फ़ायदा? कोई वही डेली का है ट्रेनिंग, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग। काफ़ी लोगों के ऐसे भी होते होंगे, डाउट्स वगैरह आते होंगे क्या कि क्या करेंगे ट्रेनिंग्स लेके? वही चीज़ें सिखाई जाती हैं बार-बार। आपको पता है कब क्या स बोल जाए, कोई भी इंसान, किसी को कुछ भी पता नहीं है। समझ रहे हो? तो ये जो आप कह रहे हो मनीषा, ठीक है? तो एक तो हमारा प्रोफ़ाइल ना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कई बार ना हम प्रोफ़ाइल पे ना बहुत ही अलग-अलग तरीके के कह सकते हैं क्रिएट करने लग जाते हैं, ठीक है? अगर हमारा टॉपिक अगर बिज़नेस से रिलेटेड अगर आप इंस्टाग्राम को यूज़ कर रहे हो ना, तो ऐसा बनाओ प्रोफ़ेशनल बनाओ। मैं पता है अभी रिसेंटली अभी एक आनंद गांधी सर की एक ट्रेनिंग अटेंड करके आई थी। सर ने पता है एक बहुत ही अच्छी बात बोली थी क्या कि अगर आपका बिज़नेस प्रोफ़ेशनल है ना, तो आपको प्रोफ़ेशनल बनना ही बनना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो इसलिए अगर आपका बिज़नेस प्रोफ़ेशनल टाइप का है, तो आपको प्रोफ़ेशनल बनना पड़ेगा, जब जा कर के वैसे लोग आपका फ़ॉर्म फिल अप नहीं करेंगे। आपको पता है मैंने बहुत सारे लोगों के ना ये चीज़ें सुनती हूँ क्या कि अ, मेरे पास ना ऐसे-ऐसे मैसेजेस आते हैं, बट मेरे पास तो नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्या रीज़न हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? मैम आपकी थोड़ा वो इंस्टा वगैरह सब प्रोफेशनल है एकदम। आप मतलब दिखता है उसमें एकदम कि आप एकदम प्रोफेशनल हो। उसमें बिज़नेस आपका कोई ऐसा बड़ा बिज़नेस है ऐसा लगता है बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए तो मैं कह रही हूँ क्या कि आप प्रोफ़ेशनल बनोगे ना, तो अपने आप वैसे लोग आएँगे ही नहीं। और आपको पता है मुझे खुद ही डीएम वगैरह या फिर कुछ लोग नए लोग आते हैं ना, तो मुझे खुद मैसेज करना पड़ता है सामने से, जभी जाके रिप्लाई आता है। अदरवाइज़ कोई भी मुझे ना बाहर से कोई भी पर्सन मेरे पास मैसेज नहीं करता है, कोई भी। स्टार्टिंग में 3 से 4 लोगों ने मेरे पास मैसेज किया था, कुछ लोगों ने फॉर्म भी फिल अप किया था, ठीक है? तो लगभग कह सकती हूँ 8 से 9-10 लोगों ने मेरे पास मैसेज वगैरह किया था और फॉर्म फिल अप किया था, दोनों लोगों को मिला कर के कहूँ तो मैं, ठीक है? फिर मैंने धीरे-धीरे करके क्रिएट करना स्टार्ट किया, फिर ऐसा हुआ कि आज तक मेरे पास कोई मैसेज वगैरह नहीं आया, ठीक है? तो आप लोग ऐसा कर सकते हो। और कोई डाउट मनीषा? हाँ मैम, अभी होगा याद आपको तो मैं बताती हूँ। सलोनी यस सर, सही है। यस हाँ, सर, थोड़ी यहाँ पे हो रही। थोड़ी सी हो रही है। ओके, कुछ चलो कोई नहीं। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा सब लोगों को, आप सब लोग फॉरएवर लिविंग का गए हो या बन रहे हो, तो हर किसी के माइंड में ना क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो उनके खुद के हों या उनके पेरेंट्स के हों, ठीक है? आप वो अपने जो थॉट्स हैं, जो आपके क्वेश्चंस है, शेयर कर सकते हो। हो सकता आपके क्वेश्चन से है ना किसी दूसरे पर्सन को हेल्प मिल जाए। आप माइंड में मत रखो, उसको पूछ लो, उससे सवाल है। आप अगर यहाँ पे वो क्वेश्चन को पूछ लोगे ना, तो आपका आने वाला बेस्ट टू बेस्ट बन सकता है। हो सकता है आप काम स्टार्ट कर दिया हो, लेकिन अभी भी आपको कोई हो माइंड में, आपका वाई क्लियर ना हो पाओ कि आपको क्यों करना है, तो वो पूछ लो, यहाँ पे क्लियर कर लो कि जो पर्सन यहाँ पे वो क्वेश्चन के आंसर देने बैठा है ना, वो सारे उसको फील कर चुके, तो वो आपको क्लियर कर देंगे वहाँ पे, ठीक है? तो मैं ये सबसे चाहूंगा कि हर कोई क्वेश्चन करे, अगर रिपीट ना हो है तो आप यहाँ पे रिपीट उसको आप पूछो। ओके सर, ओवर टू यू। ओके, तो नेक्स्ट कौन है? और किसी के कोई डाउट्स हैं? मैम एक और है। बताओ।
मैम MNC क्या होता है? MNC मल्टीनेशनल कंपनी। अच्छा ठीक है, मैम, जब वो आप आपने ना एक को मैंने पार्ट 1 की वीडियो भेजी थी ना, तो मतलब उसमें था, उन्होंने पूछा, मैंने ये शायद ध्यान नहीं दिया होगा उस पे, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि ये MNC क्या होता है, तो थोड़ा मैं उन्हें बता नहीं पाई थी। देखो, जब आप इनविटेशन करते हो ना, तो उसी टाइम पे आपको बोलना होता है क्या कि मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में वर्क करती हूँ, या फिर एक बहुत बड़े MNC कंपनी में मैं वर्क करती हूँ वेलनेस के प्रोजेक्ट पे डिजिटली। ठीक है, आपको ऐसे जब बोलोगे ना, तो आपको पता होना चाहिए। और कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं क्या कि MLM, ठीक है, मल्टी लेवल कह सकते हैं। ठीक है, तो होता क्या है ना कि आपको ना स्टार्टिंग में जब हम काम को स्टार्ट कर रहे होते हैं ना, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आते हैं पता है आपको? ऑब्जेक्शंस बहुत ज्यादा आते हैं, लोग हमें नेगेटिव कर रहे होते हैं। यस मैम, ठीक है, और हम बहुत ही जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं। तो उस टाइम पे पता है स्टार्टिंग में आपको सबसे पहले किस पे वर्क करने की जरूरत है? वो है ऑब्जेक्शंस हैंडलिंग। कोई भी पर्सन अगर बिजनेस को स्टार्ट करता है, तो सबसे पहले उसके पास ऑब्जेक्शंस आते हैं। ठीक है, तो आपके पास आपको टूल्स प्रोवाइड किए हुए हैं आपके अपलाइन सीनियर। ठीक है, जाकर, या अगर आपको नहीं पता तो अपकमिंग चैंपियन वाला जो ग्रुप है उसमें 4 लिंक दिए हुए, जा करके वहां पे विजिट करो। ठीक है, और वहां पे AS एंड आफ्टर वाला एक ग्रुप होगा। ठीक है, वहां पे चेक करना, वहां आपको पता चलेगा क्या कि वहां पे ना सारी चीजें दे रखी है। सबसे पहले ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ही आई होगी मे बी। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ना जो जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उसको आप जा करके विजिट करो। ठीक है, तब जाके आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर होंगे, तभी आप लोगों को इजीली समझा पाओगे। ठीक है, ओके मैम। और नेक्स्ट ये भी आता है क्या कि अगर जो फर्स्ट वीडियो जो है 45 मिनट की, वो आपको रिपीट करने की जरूरत है, आपको बार बार देखने की जरूरत है, तब जाकर के आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाओगे, जब आप फॉलो अप ले पाओगे। क्योंकि एक बार देखने से कुछ नहीं होगा। आपको पता है मैंने कितनी बार देख रखी है, और आपको पता है मैंने ना स्टार्टिंग में आते ही पता है 45 मिनट की वीडियो देखनी स्टार्ट कर दी थी, ताकि मेरे ना वो सारी चीजें समझ में आ जाए। क्योंकि हम एक बार कुछ भी चीजें देखते हैं ना, तो वो चीजें हमें याद नहीं रहती है। ठीक है, तो उसको आप मतलब कि जब भी आपको टाइम मिले तभी भी आप उसे देख लो, ताकि आपको लोगों को बताने में थोड़ा प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, और आप इजीली फॉलो अप वगैरह ले पाओ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, और किसी के कोई डाउट्स हैं? हमारे बीच में एक न्यू पर्सन एक और आए हुए। मैम मेरा क्वेश्चन है। यस हेलो। सर, आप कुछ। हाँ, जैसे हम किसी से फर्स्ट टाइम बात करते हैं और वो पूछता है कि आप क्या करते हो, तो मुझे कुछ ऐसे 4-5 पॉइंट हुक पॉइंट बताइए कि जो जो मैं चेंज कर करके हर लोगों को 4-5 पॉइंट ऐसे हों जो मैं चेंज कर करके लोगों को बता सकूं कि मैं ये करता हूँ। बिल्कुल, देखो हमारा जो इंडस्ट्री है ना, कंपनी नहीं कह सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी 107 मतलब कि 170 कंट्रीज में वर्क कर रहे हैं, राइट? तो इसे ना, जैसे कि अगर आपके पास कह सकते हैं क्या कि अगर आप बिजनेस के पर्पज से बता रहे हो, ठीक है, तो होता क्या है ना कि आप उसे ऐसे कहो क्या कि मैं ना एक ऐसे बिजनेस में ऐसा बिजनेस करता हूँ जहाँ पे आप लो इन्वेस्टमेंट के साथ यहाँ पे काम स्टार्ट कर सकते हो। और आपको पता है अगर आप बाहर के मार्केट में जाते हो ना, तो कम से कम अगर आपको करोड़ कह सकते हैं, अगर आपको लाखों कमाने हैं ना, तो करोड़ों सबसे पहले लगाने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे काफी लोग बिजनेस कर चुके हैं, और आप ऑलरेडी कर चुके हैं, आपको पता है। ठीक है, अगर आप, और आप हेल्थ कह सकते हैं, हमारा जो इंडस्ट्री है वो वेलनेस से भी कनेक्टेड है। ठीक है, तो आपको पता है अगर आप किसी कह सकते हैं कि, और आपको पता है कि अगर आप किसी को बिजनेस के बारे में बता रहे हो, उसको प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं बताना, यानी कि ठीक है, आप समझ सकते हो। ठीक है, अगर आप प्रोडक्ट्स के हेल्थ के बारे में बता रहे हो, तो उसे बिजनेस के बारे में नहीं बताना। ठीक है, मतलब बता सकते हो, बाद में बता सकते हो कि आप इजिली यहाँ से अर्न भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई पर्सन मिलता है क्या कि हेल्थ से रिलेटेड मिलता है, तो वहां पे आपको हेल्थ के बारे में बताना है, ना ही कि बिजनेस के बारे में बताना है। ठीक है, जैसा जो पर्सन हो उसके साथ वैसे ही बात करनी है आपको। सो विवेक सर, शायद हो सकता है आपका जो क्वेश्चन था उसका आंसर मिल गया होगा और भी अच्छे तरीके से, राइट? मैम यस मैम, ओके ओके। ओके, और किसी के कोई डाउट्स हैं क्या? मोनी,
मोनी के कुछ डाउट्स हैं? यस, आप अनम्यूट कर सकते हो। ओके मैम, तो ना मुझे ये जानना है कि जैसे हम 45 मिनट की वीडियो किसी को भेजते हैं, तो उसके बाद हम पार्ट 1, पार्ट 2 की वीडियो सेंड करते हैं। फिर जो फर्स्ट डीलिंग करवानी होती है, तो हमें कितनी ट्रेनिंग उनको देनी होती है? क्योंकि अभी मैं विपिन सर को बोलती हूँ, अंकिता मैम को बोलती हूँ, बट मैं चाहती हूँ ना कि मैं खुद ही करूँ, ताकि मैं जल्दी सीखूँ। तो बस उस टाइम मुझे थोड़ी कंफ्यूजन होती है कि किस पर्सन को कितनी ट्रेनिंग सेंड करके मैं फर्स्ट डीलिंग की बात करूँ। बिल्कुल। और आपको पता है मोनी, जैसे कि अभी आपने ये सारे क्वेश्चंस पूछे, और आपको पता है जो भी ट्रेनिंग्स है, सबसे पहले ना आपको जा करके वो सारी ट्रेनिंग्स आपको देखनी पड़ेगी एक-एक करके। तब जा करके आप सीख पाओगे क्या कि हमें किस पर्सन को कौन सी ट्रेनिंग सेंड करनी है। समझ रहे हो? तो 45 मिनट की जो वीडियो, जो फर्स्ट वीडियो, वो सभी के लिए होती है, ठीक है? एंड हमें ना पार्ट 1 एंड पार्ट 2 भी सभी के लिए सेम होती है। ओनली पार्ट 1 में थोड़ा-सा हमें क्या होता है ना कि हमें समझने की ज़रूरत होती है कि पर्सन के अकॉर्डिंग हमें सेंड करना होता है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि अगर वो स्टूडेंट है तो उसे हम जॉब पर्सन्स की कह सकते हैं कि भेज सकते हैं, ठीक है? हमें मतलब कि अगर वो हाउसवाइफ है ना, तो हाउसवाइफ रिलेटेड ही उसे सेंड करना है। अगर वो स्टूडेंट है, तो उससे स्टूडेंट से रिलेटेड ही उसे टेस्टिमनी हो गया, या फिर जो सेकंड वीडियो जो है। और कुछ लोगों के बहुत सारे डाउट्स वगैरह होते हैं, कुछ लोगों को कंपनी फेक या फ्रॉड भी लगती है, तो पर्सन के अकॉर्डिंग ही सेंड करना पड़ता है। और आपको पता है उसमें ना पार्ट 1 की ट्रेनिंग में आपको सारी वीडियोज़ देखने की ज़रूरत है। ठीक है? और इसकी ट्रेनिंग भी आपको मिल जाएगी, और इसकी ट्रेनिंग अलग से होगी, क्योंकि अभी मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर सकती। ओके? वरना मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देती। क्योंकि हम हमारे साथ यहाँ पे कुछ नए लोग भी हैं, ठीक है? तो आपको इसके लिए अगले मतलब कि कह सकते हैं और भी ट्रेनिंग्स वगैरह रखी गई है, तो आप या फिर अपने सीनियर से भी पूछ सकते हो। और आपको पता है अगर आप फॉलो वगैरह लेना चाहते हो किसी के पर्सन्स का, खुद ही करना चाहते हो हर एक चीज़, तो सबसे पहले आपको सारी वीडियोज़ वगैरह सारी देखनी पड़ेगी, सारी ट्रेनिंग्स आपको खुद पहले देखनी पड़ेगी, ठीक है? और उसके नोट्स भी आप बना सकते हो, ठीक है? और उससे क्या होगा कि आप ईज़िली उस पर्सन का फॉलो वगैरह ले सकते हो, ठीक है? और उसको ईज़िली उसे समझा सकते हो। ठीक है? अगर आपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अगर नहीं देख रखे, तो आप उसे पहले कंप्लीट कर लेना, ठीक है? और टूल्स में कैसे क्या सेंड करना है उसकी भी जो ट्रेनिंग होगी उसी में बताया जाएगा, ठीक है? और वहाँ पे ना बहुत ही ईज़ी तरीके से टूल्स में भी लिखा हुआ है, ठीक है? तो आप उस सभी को जाकर के विज़िट करो, चेकआउट करो, तब जाकर के आपको सारी चीज़ें पता चल जाएँगी, ठीक है? कहते हैं ना क्या कि अगर हम कितना भी बता लें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक हम खुद से ना करें उस चीज़ को, ठीक है? क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने भी खुद से ही किया है, ठीक है? और स्टार्टिंग में बस थोड़ी-सी सीनियर की ज़रूरत होती है, और सीनियर आपको सब कुछ करके नहीं देगा, ठीक है? ओनली वो बता सकता है, क्या कि ऐसे करना है, ठीक है? लेकिन करना तो आप ही को पड़ेगा ना, ठीक है? तो और किसी का कोई डाउट है, या फिर किसी को कोई डिसीज़न लेने में भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो? ओके, यहाँ पे कोई नहीं पूछ रहा, तो मैं क्वेश्चन कर लूँ आपसे? यस सर, बिल्कुल। सर पहले मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, पूछो, बिल्कुल। मैम हम एक दिन में 30 कॉल कैसे करें? लीड्स तो होती है लेकिन इतने कॉल नहीं हो पाते। और आपको पता है मैंने ना एक बार मेरे पास 100 लीड्स थी, ठीक है? एक दिन की बात है। मैंने ना 100 के 100 पे कॉल कर दिया, और आपको पता है कितने 45 मिनट्स की वीडियो गई। 18 समथिंग गई थी। अब मैंने कॉलिंग बताओ। देखो उसके लिए ना आपको प्रॉपर तरीके से टाइम देने की ज़रूरत है। कोई सा भी अगर आप काम करते हो ना, तो टाइम उसमें लगता ही लगता है, ठीक है? वो तो पता है। और एक हमारा पता है एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है? और अगर अभी की मैं बात करूँ तो अभी मैं ना सारा काम टाइम टू टाइम कर लेती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे अभी मेरे घर में फ़िलहाल कोई है नहीं, ठीक है? तो मैं टाइम टू टाइम हर एक काम कर लेती हूँ। अगर हमारे घर में बहुत मतलब कि पेरेंट्स वगैरह होते हैं, या फिर सिस्टर, ब्रदर वगैरह भी होते हैं ना, तो डिस्ट्रैक्शन थोड़ी-सी होती है, बट ना हमें अपने अंदर चेंज लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है? तो अगर आपके पास लीड्स हैं तो डेली कॉल करो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए एक टाइम टेबल बनाओ। और आपको पता है किसी भी पर्सन को अगर आप इन्विटेशन करते हो ना, तो मिनिमम आपको 3 से 4 मिनट देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना, ठीक है? ओके, हाँ, बहुत बढ़िया। इसमें मनीषा, आप एक चीज़ भी देख सकते हो, जैसे कि आपने कहा आपके पास 30 नंबर है ना?
तो उस पे आप सब पे कॉल कर सकते हो, ठीक है, सब पे कॉल कर सकते हो। और वहां पे आप ये चीज देख सकते हो, वहां पे ना अपना रेशियो जानने की जरूरत है। लेकिन अभी आप जैसे आप लर्निंग कर रहे हो तो आपको टोटल सब पे कॉल करना है। जब थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मुझे कितनी कॉल करने की जरूरत है दिन में, राइट? ओके। Yes. तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन कर रहा था सलोनी से एक कि सलोनी कि बहुत सारे लोग है ना, मतलब काम तो समझ रहे होते हैं, है ना, उनको फॉरएवर अच्छा लगा, मार्केटिंग प्लान अच्छा लगा, प्रोडक्ट अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन वो ये कहते हैं क्या मैं कर पाऊंगा? उनको सेल्फ डाउट होता है, तो वो कैसे करें? सर इसका तो एक ही वो कह सकते हैं क्या कि अगर खुद के ऊपर डाउट करते हो ना, तो वो पर्सन कभी भी आगे, मतलब कि डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए। और आपको पता है, अगर आप खुद के ऊपर बिलीव नहीं कर सकते ना, तो हो सकता है आप ग्रो भी नहीं कर सकते अपनी लाइफ में, मेरे अकॉर्डिंग। और आपको पता है, मैं जब इस काम को स्टार्ट करी थी तो मेरे पेरेंट्स पता है क्या बोल रहे थे, क्या कि पता नहीं ये लड़की कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, क्योंकि मैं उस टाइम पे ना बहुत ही कम बोला करती थी, ठीक है, क्योंकि और यहाँ पे बोलने का ही काम है, बोलना आता है तो सब कुछ होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स को भी डाउट था, बट आज के टाइम पे मैं काफी अच्छा कर रही हूँ मेरे अकॉर्डिंग। सर आप कुछ कह रहे हैं, एक्चुअली आपका नेटवर्क इशू है। विपिन सर, आप एक बार आंसर दो इसका कि जो सेल्फ डाउट होता है, क्या क्या सब कुछ अच्छा है, कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा है, मार्केटिंग प्लान अच्छा है, लेकिन क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मैं कर पाऊंगा, मैं यहाँ पे सक्सेसफुल बन पाऊंगा? यस, बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया और ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिनके माइक ऑन है वो ऑफ कर लो। क्या मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर है? यस सर। तो काफी टाइम बाद मैं कैमरा ओपन कर पाया क्योंकि ऐसी फैसिलिटी नहीं थी और नेट भी सही नहीं चल रहा था। सर, अर्निंग कब होगी? मिहिर तेंदुलकर जी बोल रहे हैं, अर्निंग कब होगी? ठीक है, अर्निंग बहुत इजी है, आज से ही अभी से कर सकते हो अर्निंग। क्या आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो? क्या आपकी 2cc हो गई? अच्छा, मोनी के कैमरा ऑन हो गए। अच्छा, कौन कौन है जो कैमरा ऑन कर सकता है? आपको पता है बहुत जबरदस्त आंसर देने वाला हूँ इस क्वेश्चन का। हाँ, जिनके ऑन है उनको मैं देख रहा हूँ। ठीक है, यस, मिहिर जी भी ऑन कर लिए। तो आप किसकी तरफ से हो? मिहिर किसकी तरफ से हैं? चिड़चिड़ होती है, चाचा ही कहीं खोलता हाँ हाँ, आप बोल सकते हो, आपका माइक ओपन है। मोनी की तरफ से, मोनी जायसवाल। ये मोनी की तरफ से हो, चलो ठीक है। अर्निंग कब से होगी, ये भी क्वेश्चन जबरदस्त है। तो सारे लोग क्वेश्चन लिख लो, अभी मैं ऑलमोस्ट 26 मिनट आपके साथ रहूंगा। तो मैं बात करता हूँ, जो लोग सेल्फ डाउट, याद रखना अभी पाकिस्तान और इंडिया में थोड़ा सा हो गया था ना, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, कितने लोगों को पता है? डर भी लग रहा था कहीं हमारे दिल्ली में आके बम गिरा तो फिर सब उड़ जाएंगे। तो उसमें ना कुछ फाइटर जेट्स थे और ऑलमोस्ट उसमें लेडीज थी, 3 लेडीज थी, उन्होंने उस काम को अंजाम दिया था, पाकिस्तान में जाकर फायर करके वापस आई थी। अच्छा, क्या लगता है उन लेडीजों को, जब वो आर्मी या एयरफोर्स उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था, क्या फिर भी उनको फाइटर जेट चलाना आता था, उड़ाना आता था? नहीं आता था ना, बहुत रिस्की काम है, उनको भी नहीं आता था। और एक, सपोज दैट आप जब लिखना शुरू करते हो तो आपको आता नहीं है, आप लिखते हुए डरते हो, शर्माते हो, घबराते हो, लोग मजाक बनाएंगे, बट एट द एंड आपको लिखना भी आ जाता है और वो फाइटर जेट लेडीज वो मार के वापस भी आ जाती है। रीजन इज दैट कि उनके पीछे ट्रेनिंग थी। अगर आपके पास एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे आपको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कराई जाती है, जहाँ पे आपको नॉलेज दी जाती है, तो सीख कर हर एक काम किया जा सकता है। तो सेल्फ डाउट होना जरूरी है, मैंने भी किया था स्टार्टिंग में, सभी करते हैं। 99% लोग डिसीजन लेने से पहले किसी और को बहाना बनाते हैं। मैंने भी बनाया था कि पापा पैसे नहीं दे रहे, है ना,
मुझे काम समझ नहीं आता तो हम बोलते हैं पापा पैसे नहीं दे रहे हैं, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने भी किया था। अब यहाँ पे मैं जो चीजें बोलता हूँ ना, मैंने खुद प्रैक्टिकल किया इसलिए बोलता हूँ। तो सेम यही चीज है जो मेरे साथ थी और सेम वही चीज होती है जो नए लोग होते हैं। तो मैं समझ सकता हूँ अच्छे से कि डाउट खुद होता है, मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, और एक्सक्यूजेस मम्मी पापा, दोस्त मना कर रहे हैं, है ना, ऐसे ऐसे ऑब्जेक्शंस आते हैं। बट रियल में 99% लोगों के मम्मी पापा मना ही नहीं करते, अगर आप फॉरएवर को अच्छे से समझा सको। और अगर जो चीजें आपने समझी है, आपने 2 से 3 घंटे वीडियोस देखी, उसके बाद आपको काम समझ आ गया, आप डिसीजन लेना चाहते हो। अब 1% जेन्युइन भी होता है कि मम्मी पापा नहीं मानते, क्योंकि ये ऑनलाइन वर्क उनके जमाने की ये बिल्कुल नई चीज है। हो सकता है उनको समझ ना आए, उनके जमाने में यही था, पढ़ाई करो जॉब करो, पढ़ाई करो जॉब करो, बट आज के टाइम पर जॉब ही नहीं है। तो अभी क्या है कि अब खुद डिसीजन लेना पड़ता है, और खुद डिसीजन लेने के लिए ट्रेनिंग, आपको सिस्टम देखना पड़ेगा, किस सिस्टम के साथ कनेक्टेड आप होने वाले हो, है ना। तो सिस्टम देखो, सीनियर देखो, जो आपको गाइड करने वाला है उसको आप देखो, देन डिसीजन लो। और डिसीजन लेते टाइम डाउट बिल्कुल मत करो, जो डाउट में डिसीजन लेते हैं उनकी कामयाबी थोड़ी दूर रह जाती है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। यानी कि सीख कर साइकिल भी चलाया जा सकता है, और सॉरी, ना सीखो तो साइकिल भी नहीं चला सकते, और सीखो तो हवाई जहाज भी उड़ा सकते हो। ठीक है, तो सेल्फ डाउट नहीं करना चाहिए। एवरीथिंग इज पॉसिबल बाय ट्रेनिंग्स, बाय नॉलेज, बाय एजुकेशन। जो आप रेगुलर बेसिस पर लर्निंग्स करते हो, वहां से आप बहुत आगे जा सकते हो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे लायक हो, हाँ, अर्निंग कब से होगी? मिहिर है या गए? हाँ है, ठीक है। अर्निंग कब से होगी, उसके पहले 2 घंटे की ट्रेनिंग होती है। मैंने आपसे बोला ना, ये अर्निंग वाला डाउट भी क्लियर हो जाएगा जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे। तो अगर मोनी ने आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करी है, आपको जस्ट वीडियो दिखाया है, तो मोनी आप मेरे से मेरी बात करवा देना, और इनकी 2 घंटे की ट्रेनिंग करवाई जाएगी। उसके बाद काम समझ आ जाएगा। उसके बाद आप नहीं बोलोगे कि अर्निंग कब से होगी, आप करने लग जाओगे, है ना। काम करोगे तो पैसा आएगा। और ये कोई मनी रोटेशन स्कीम नहीं है। ये मत सोच के आना कि बस 1 महीने करेंगे और करोड़पति बन जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे हर बिजनेस है, जैसा हर काम है, वैसे ये भी काम है, यहाँ भी मेहनत करनी पड़ेगी। मैटर ये करता है कि किस पर्सन के साथ, किस ग्रुप में आप कनेक्टेड हो, कहाँ से आपको नॉलेज मिल रही है ना। क्योंकि मैं आपको बताऊं, मैंने एजुकेशन में बीसीए किया है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को बहुत चालाक समझता था। वैसे हूँ भी, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं हूँ। मैं अपने आप को बहुत ज्यादा एजुकेटेड, है ना, टैलेंटेड, सब कुछ समझता था, मैं हूँ जो भी। तो होता क्या है ना कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स अलग ही इंडस्ट्री है, अलग ही कंपनी है, अलग ही काम है। जब हम पुराना एक्सपीरियंस लेके आते हैं तो यहाँ से काम ही नहीं होता, हमें नई लर्निंग्स करनी पड़ती है, सब कुछ जीरो से सीखना पड़ता है। तो मुझे भी धीरे धीरे पता चला कि नहीं, जो पुरानी नॉलेज है उसको छोड़ो और नई नॉलेज पे आप चले जाओ, समझ रहे हो। तो ये चीज था। यस, कंटिन्यू करो सलोनी, मैं 1 मिनट में आता हूँ। ओके, सो काफी सारे लोगों के आंसर मिल चुके होंगे जिनके भी क्वेश्चन थे, है ना। और किसी के कोई क्वेश्चन है क्या? आप लोग रेज हैंड कर सकते हो या फिर अनम्यूट करके बोल सकते हो। कोई नहीं कर रहा तो चलो मैं ही कर लेता हूँ क्वेश्चन, है ना। शायद मेरे लोगों को यहाँ पे उनके सवालों का मिल जाए। तो मेरा मोबाइल क्लब बोला विवेक सर में भी बोल रहे थे। हाँ विवेक है। हाँ, इनके क्वेश्चन का आंसर दो मिहिर का, कि फॉरएवर के जो प्रोडक्ट है वो क्या ब्यूटी प्रोडक्ट है? अगर फॉरएवर की प्रोडक्ट की बात किया जाए ना, तो पहली बात ना कहते हैं क्या कि अगर उसकी देखो, अगर आप पता है, अगर आपको प्रोडक्ट्स के बारे में जानना है ना कि उसकी क्वालिटी कैसी है, और आपको पता है ये ना 500 मतलब कि कह सकते हो उसमें ना लिस्टेड है। ओके, ठीक है। तो पहली बात तो ये, अगर आप जाकर के चेक भी कर सकते हो, इसका एक वेबसाइट भी है, ठीक है। अगर कुछ डाउट्स होते हैं क्या कि कहीं ये इफेक्ट तो नहीं करेगा किसी पे, है ना, साइड इफेक्ट तो नहीं करेगा। कुछ लोगों के ये भी डाउट्स होते हैं ना, प्रोडक्ट्स का साइड इफेक्ट कर गया तो क्या होगा।
किस किस के डाउट्स होते हैं ये? ऐसे डाउट्स होते हैं लोगों के, और बाकी यहाँ पे जो पूछ रहे हैं वो ये जानना रहे हैं कि फॉरएवर लिविंग ब्यूटी प्रोडक्ट में ही क्या, तो यहाँ पे आपके लिए जो आंसर है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में नहीं, और ये मतलब ब्यूटी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, न्यूट्रिशन प्रोडक्ट है ना, स्किन केयर प्रोडक्ट, ठीक है, वेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट, आर्थराइटिस प्रोडक्ट, हार्ट डील करती है। ये कोई मतलब मेडिसिन नहीं है, वी आर प्रोवाइडिंग अ फूड सप्लीमेंट, ठीक है। हम नेचुरल प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, हम न्यूट्रास्यूटिकल में डील करते हैं, राइट। जैसे आप जो खाना खाते हो उससे आपको न्यूट्रिशन मिलता है, तो हम वो न्यूट्रिशन में डील करते हैं। और हमारे जितने भी प्रोडक्ट है ना, सबके सब विदाउट केमिकल से बनाए गए हैं, प्लांट बेस्ड है ना, रूट ग्रास से लिए गए हैं, और 100% नेचुरल है, कोई भी उसका साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी क्रॉस रिएक्शन नहीं है, ठीक है। कंपनी वहां पे साफ साफ बताती है। और आप अगर सपोज इन प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हो, तो अगर कोई पर्सन वैसे तो बीमारों के लिए नहीं है, लेकिन अगर कोई पर्सन बीमार है तो अगर उसकी मेडिसिन चल रही है तो वो अपनी मेडिसिन के साथ साथ इन फूड सप्लीमेंट को ले सकता है, तो उसकी हेल्थ में जल्दी इंप्रूवमेंट आ जाएगा, राइट। ओके, हाँ, तो मीर आपको यहाँ पे आपके क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा आई बिलीव। बाकी और कोई पर्सन जो क्वेश्चन करना चाहता है? चलो कोई नहीं कर रहा। यहाँ पे मैं एक चीज पूछ लेता हूँ, सलोनी आप एक चीज बताओ कि हमें इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए फॉरएवर लिविंग में कितना टाइम हमें देना चाहिए कि उस टाइम पे हम कर सके, कि मिनिमम कितना टाइम देना चाहिए? अगर आप डेली के बेसिस पे अगर 2 से 3 घंटे मैनेज करते हो, या फिर अगर मतलब कि कह सकते 4 घंटे अगर आराम से देते हो ना, 1 घंटे ट्रेनिंग्स के, 1 घंटे लर्निंग्स के कह सकते, ठीक है, और बाकी 2 घंटे अगर आप अपने वर्क पे देते हो ना, तो हो सकता है कि आप यहाँ से पार्ट टाइम में भी, मैंने काफी लोगों को देख रखा है क्या कि वो पार्ट टाइम में भी करके ना बहुत ही इजीली ग्रोथ कर पाते हैं, ठीक है। बट पता है एक माइंडसेट होता है, ठीक है। एक तो इन्वायरमेंट मैंने बताया था क्या कि इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है हमारे बिजनेस के लिए, ठीक है। अगर आप 2-3 घंटे भी देते हो ना, तो हो सकता है आप यहाँ पे ग्रो कर सकते हो, ठीक है। तो यही था, ठीक है। कम टाइम में भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, बट आपका एक माइंडसेट जो होता है, इन्वायरमेंट होता है, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। ओके, थैंक यू और सो किसी मच। के कोई क्वेश्चन? और किसी पर्सन का कोई क्वेश्चन प्लीज पूछ लो, मौका मिल रहा है आपको। कोई नहीं करना चाह रहा, मतलब आप ये चाह रहे हो कि सलोनी, मैं और विपिन सर ही करते रहे? सर मैं पूछूं? आप ही पूछ लो। सर मैं अभी है ना निखिल सर की मेंटरशिप देख रही थी, जो टेलीग्राम ग्रुप में है ना, उसमें तो सर ने एक फॉर्मूला दिया था 1357। यस, वो ये था 135। हाँ ये समझना है ये क्या है। 1 ईयर ना आपका लर्निंग टाइम होता है, क्योंकि हमें तो एक्सपीरियंस होता नहीं है ना। एक जो स्टूडेंट जो होता है वो फ्रेशर होता है, राइट। तो उसे ना 1 ईयर आपको पता है लर्निंग्स में देने की जरूरत, कह सकते हैं वो आप होता है। तो कह सकते हैं क्या कि एक एएस जो लेवल होता है उसमें ना आपको घिसने की जरूरत होती है खुद को, ठीक है। जो आगे के जो लेवल होते हैं ना, उसमें आपको इतना ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अगर हम किसी भी काम को स्टार्टअप करते हैं ना, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। एंड 3 ईयर में फिर आप कम से कम कह सकते हैं आप लखपति बन जाते हो, ठीक है। फिर अगर बात की जाएगा 5 साल में, तो 5 साल के अंदर आप फाइनेंशियल वगैरह, ठीक है, ताकि आप अपने पेरेंट्स को सपोर्ट वगैरह करने स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। फिर 7 साल तक ना आप ऐसे बन जाते हो क्या कि आपको ना काम करने की जरूरत ना हो, ठीक है। और एक यहाँ पे बहुत ही वो होता है 1+3, ठीक है, जो कि करने की जरूरत होती है, ठीक है। ओनली आपको वही करने, मेंटेन करने की जरूरत होती है, ठीक है। बाकी यही था, ठीक है, 1357। ओके मैम। ओके सलोनी, यहाँ पे मिहिर का एक क्वेश्चन आया है, क्या कंपनी लीगल है? अच्छा,
अगर इसकी हाँ, बात की जाए तो मैं आपसे मीर आपसे एक चीज कहना चाहूंगी, अगर आपके बहुत सारे डाउट्स है, बहुत सारे क्वेश्चंस है ना, तो आपको ना यहाँ की कंपनी की पॉलिसी पढ़ना चाहिए। अगर आप उसको एक बार पढ़ लोगे ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। और जब मैं इस काम को मैंने स्टार्ट किया था, तो फिर मैंने 2 से 3 मंथ के बाद मैंने उसे स्टडी की थी, तो बहुत सारे डाउट्स मेरे भी क्लियर हो चुके थे। ठीक है। तो अगर आपके इतने सारे डाउट्स हैं, तो मैं तो यही कहूंगी, जो भी आपके जिससे भी आप कनेक्ट हो वो आपको दे सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे विपिन सर हैं, ठीक है, वो भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। तो बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। आप पहले ना ट्रेनिंग कंप्लीट करवाओ, क्योंकि ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं होती ना, हमारी जो ट्रेनिंग्स है ना, उसके लिए सारे क्वेश्चंस के आंसर ऑलरेडी दिए हुए हैं। जो भी इनके मतलब बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, सबके आंसर वहाँ पे दिए गए हैं, और हमें बताने की जरूरत नहीं है कि हम लीगल है या नहीं है, वहां से खुद पता लग जाएगा। अगर मैं उसे एक क्वेश्चन करूं, अगर कोई कंपनी 47 सालों से काम कर रही है, लीगल होगी या इलीगल होगी? अगर कोई कंपनी 170 से ज्यादा देशों में लीगल होगी, लीगल होगी? लीगल। कोई कंपनी में लोग करोड़ों लोग काम कर रहे हैं, तो वो लीगल होगी या इलीगल होगी? राइट। तो मतलब आप क्वेश्चन में ही आपको आंसर मिल जाएगा। कोई भी अगर लीगल वर्क होगा ना, तो वो ज्यादा से ज्यादा साल 2 साल ही चलेगा, उसके बंद हो जाएगा। तो फॉरएवर लिविंग पिछले 47 सालों से वर्क कर रही है, और इंडिया में आए हुए 25 साल हो गए। जब फॉरएवर लिविंग ऑल स्टेट में गई, वहां पे काम किया, पूरा उनका बिजनेस चला, उसके में आई, है ना। लोग कहते हैं ना कि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, सभी लोग यहाँ पे अपने पहले हाथ आजमाते हैं। तो नहीं, ये पहले 22 साल बाहर देशों में वर्क, उसके बाद इंडिया आई, और जब आई ना, तो फर्स्ट ईयर का जो स्कोर था वो 2.7 करोड़ का था, फर्स्ट ईयर का। आज 25 साल के बाद उसका जो टर्नओवर है ना एक का, वो 1000 करोड़ है। तो मतलब कि अगर उसको आप डिवाइड करोगे ना 365 डेज से, तो आपको पर डे की जो टर्नओवर है ना, पर डे का, वो 2.7 करोड़ का है। तो अब आप मुझे बताओ, जो पर डे बिजनेस कर रही है, तो क्या लीगल होगी या होगी ना? तो उसी से आपको वहां पे यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। ओके। तो और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो सोलो मैडम से पूछ सकता है। मैम एक बार ये रेशो का बताना है, जो आप कह रहे थे इतना रेशो निकालना, वो आप पे डिपेंड करता है, तो ये रेशो क्या था? जो लीड्स के बारे में जो आपने कहा था, राइट? यस मैम। देखो, होता क्या है ना कि कई बार होता है ना कि अगर हम किसी से कॉलिंग कर रहे होते हैं ना, तो हो सकता है क्या कि किसी का रेशो ये होता है कि अगर वो 4 लोगों को अगर वो 45 मिनट की वीडियो सेंड कर देता है, जो इनविटेशन का जो होता है, ठीक है, हो सकता है वो 4, अगर 45 मिनट की वीडियो जा रही, तो हो सकता है उसके एक पार्ट 1 चला जाता हो। ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोगों के 6 जाने के बाद, 45 मिनट 6 जाने के बाद, उसके बाद एक पहुंचता हो पार्ट 1। ठीक है। Yes. तो यही रेशियो होता है। हो सकता है क्या कि अगर वो 10 45 मिनट की वीडियो सेंड कर रहे हैं, तो हो सकता है 6 के पास पार्ट 1 चला जाए, और ये भी हो सकता है कि 4 के पास पार्ट 2 चला जाए। ठीक है। तो ये रेशियो ना आप धीरे धीरे आप पहचानोगे जब आप कॉलिंग वगैरह करोगे, क्योंकि धीरे धीरे करके आपके अंदर परफेक्शन आएगा। ठीक है। और स्टार्टिंग में अगर आप सोचोगे कि परफेक्शन आ जाए, रिजल्ट आए, तो वैसा मत करो। ठीक है। अगर आप 10 लोगों से बात करते हो तो आपके पास 10 ऑब्जेक्शंस आते हैं। ठीक Yes, है। मैम। और 10 ऑब्जेक्शंस आते हैं, तो 10 आपके पास वो तरीके आपको पता चल जाते हैं कि वो ना आप नेक्स्ट टाइम पे वो गलतियां नहीं करोगे। ठीक है। क्योंकि इंसान गलतियां कर करके ही सीखता है। ठीक है। Yes. हाँ, तो ये चीजें थी। और कोई क्वेश्चन? किसी No. एक पर्सन का और आया था क्वेश्चन। मैम वही मीडिएट था। इस वर्ग में लीड जनरेशन करनी होती है। ये सारी चीजें आपको सिखाई जाती है यहाँ पे। वो चीजें हमारी एक स्किल्स में आती है। ठीक है। स्किल्स में काउंट होती है कि आप यहाँ पे मल्टीपल स्किल्स सीखते हो। ठीक है। और कोई डाउट है?
क्या किसी के और डाउट हैं? जो डाउट्स होंगे वो सीनियर के साथ कनेक्ट करें, या जो भी आपके अपलाइन है, जिन्होंने आपको बिजनेस में लाए हैं, जिन्होंने आपको बिजनेस दिखाया, उनके साथ कनेक्ट करो। आप यहाँ पे कर पा रहे हो, ठीक है, तो आपसे कनेक्ट करो। और अगर वो भी आपको आंसर दे पाते, क्योंकि लगता है जैसे आपने, हो सकता है वो आपसे एक दिन पहले आए हो, तो आप अपने सीनियर के साथ कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि जब तक आपके क्वेश्चन क्लियर नहीं होंगे ना, आपको आप वहां पे काम नहीं कर। लेकिन ये कब होते हैं, जब आप काम करना शुरू करते हो, उससे पहले आपको क्वेश्चन आता ही है, राइट। तो प्रॉब्लम नहीं कहूंगा मैं, चैलेंज ही को आते हैं जो काम करता है, जो आगे बढ़ता है। अगर वो आगे बढ़ेगा नहीं तो चैलेंज आएगा ही नहीं। तो इसलिए आप काम करना शुरू करो, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और मैं अब आपको बता दूं, दुनिया में इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलने वाला, जहाँ पे आपको लर्निंग के साथ साथ पैसा मिले, है ना। और जहाँ पे आपको ऐसे सपोर्ट करने वाले मिले, जहाँ पे आप सिस्टम मिले, जहाँ से आप अपनी इनकम को ग्रो कर सको, आप पहले ही दिन से पैसा कमाना शुरू कर सको, ठीक है। और भी चीज, आप दूसरों को हेल्प कर सको, आप दूसरों को पैसे की तरीके से हेल्प भी कर सकते हो, मतलब पैसा कमाना सिखा सकते हो। हेल्थ के तरीके से भी आप उसको हेल्प कर सकते हो। आप उनको अच्छे प्रोडक्ट गाइड कर सकते हो कि हेल्थ को ठीक सकता है, ठीक है। अच्छा, दुनिया का से बेटर आपको नहीं मिलेगा। बाकी करना है, क्योंकि हम सबको बिजनेस नहीं करवा सकते, कर तो सकते हैं जो करना चाहता है। तो वही पर्सन हमारे साथ काम करेगा जो करना चाहता है, और डाउट में रहेगा, आगे नहीं बढ़ सकता पर्सन, राइट। मुझे लगता है आज के लिए काफी है ना। और क्योंकि अभी हमारी नेक्स्ट 9 बजे की ट्रेनिंग्स हमारी चलती है, आप यहाँ पे समझ सकते हो। हम यहाँ पे ट्रेनिंग सिखाने पे हैं कि आप सीखो, आप सेल्फ बनो, तुम सेल्फ इंडिपेंडेंट बनोगे भी आप यहाँ पे कर पाओगे, राइट। मैं भी सेल्फ इंडिपेंडेंट अपनी टीम के साथ काम कर रही है, तो इस तरीके से आप भी बन सकते हो और आप भी आके यहाँ पे ट्रेनिंग्स दे सकते हो, लेकिन पहले नहीं करो। तो आप किसी का क्वेश्चन हो तो अपने सीनियर से पूछ सकता है, या फिर वहाँ पे जो हमारा ग्रुप दिया हुआ है, फिर वो ग्रुप वो क्वेश्चन डाल सकता है, तो उसका आंसर मिल जाएगा। तो वैसे तो मैं ये अपने सीनियर से कनेक्ट हो, डायरेक्टली आप वहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। तो आज की मीटिंग को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम भी हो रहा है। बाकी विपिन सर हमारे साथ है, अगर कुछ कहना चाहे 2 मिनट तो बोल सकते। फिलहाल तो सारी चीजें क्लियर हो गई सर। और बाकी मिहिर, मोनी, आप मिहिर को मेरे से डायरेक्टली कनेक्ट कर देना, अभी मीटिंग एंड होने के बाद मैं बात कर लूंगा। और दूसरी चीज, आप सभी लोगों के लिए मैं छोटी सी अपडेट देना चाहूंगा। जो मॉर्निंग मीटिंग होती है ना 7 AM, कितने लोग 7 बजे उठ जाते हैं? हैंड रेज करके बताओगे, सुबह 7 बजे कितने लोग उठ जाते हैं? अरे ठीक है, आँख खुल जाती है, माना कि रजाई से बाहर आना पॉसिबल नहीं है, आँख तो खुल जाती होगी ना। चलो ठीक है, 4 लोग। तो 7 AM क्लब जो मीटिंग होती है उसमें 250 से 300 लोग होते हैं। और आपको पता है वो ट्रेनर्स ट्रेनिंग दे जिनको 25 साल, 18 साल, 20 साल हो चुका है काम करते हुए। तो एक ये अभी क्वेश्चन आया था, लीगल है नहीं है। तो जो इंसान अगर 18 साल से काम कर रहा हो और वो आके ट्रेनिंग दे रहा हो तो लीगल अनलीगल वहीं से खत्म हो जाता है, डाउट ही करना नहीं बनता हमारे लिए, है ना। तो मॉर्निंग मीटिंग सबको कनेक्ट करो, और उसमें ऑलमोस्ट क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे और आपको डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी। ओके, बाकी मेरी तरफ से इतना ही, सर बाइंड अप कर सकते हो। ओके।